अभी मैं कुंदन कुमार क्लास 6 की जो हनी सकल की बुक है उसकी अभी मैं द बनियान ट्री की आज सेकेंड पार्ट की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आप फर्स्ट पार्ट तक का वीडियो अवश्य ही देख लें, तभी आपको ये सेकेंड पार्ट समझ में आएगा। इससे पहले वाले में ये बातें आ गई थी कि उसके ढेर सारी उसकी किताबें जो रखे थे वो अब बनियान ट्री पर एक लाइब्रेरी बन के तैयार हो गई थी। अब इसके बाद देखते हैं कि व्हेन आई डिडंट फील लाइक रीडिंग, जब मैं जिस समय मुझे पढ़ने का मन नहीं होता, उसे पढ़ने का मैं अनुभव नहीं करता था, आई कुड लुक डाउन थ्रू द लीव्स एट द वर्ल्ड बिलो, तो मैं क्या करता था कि मैं पत्तों के बीच से होता हुआ मैं नीचे वाली दुनिया को देख सकता था। एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून आई हैड अ ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स, अ फाइट बिटवीन अ मंगूज एंड अ कोबरा। अब क्या हुआ, एक दिन पर्टिकुलर किसी खास दोपहर में मेरे पास मैंने क्या देखा, तो मेरे पास एक क्लोज व्यू, ग्रैंड स्टैंड व्यू का मतलब होता है क्लोज व्यू, जिसको नज़दीकी दृष्टि, मुझे एक भारतीय वाइल्ड्स की उस उत्कृष्ट की तरफ गई। मैंने देखा मेरे पास क्या था, एक स्पेशल ढंग की उत्कृष्ट एक इंडियन वाइल्ड्स मेरे पास थी। अ फाइट बिटवीन अ मंगूज एंड अ कोबरा, वो क्या था, वो मंगूज और कोबरा के बीच में होने वाली लड़ाई मैंने देखी। पार्ट सेकेंड में बातें आती है कि द वर्म ब्रीजेज ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन। यहाँ ब्रीज जो कि आप पढ़े होंगे साइंस में तो आपको पता होगा, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। इसी प्रकार की यहाँ भी ब्रिज है जिसको मंद मंद हवाएं कहते हैं। यहाँ ब्रिजेज है जो कि विंड्स के रूपों में इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स हैं। अप्रोचिंग मतलब होता है कमिंग, अर्थात आती हुई। समर हैड सेंट एवरीवन, अब क्या हुआ कि ये जो गर्म हवा जो आ रही थी, किसकी, गर्मी की गर्म हवा, ये सबको क्या कर रही थी, तो सेंट से अलग अलग भेजती थी। इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस, इवन क्या कि गार्डनर को भी, कहाँ, घर में। गार्डनर मतलब जो माली होते हैं, गार्डनर बगीचा की देखभाल करने वाला। और आई वॉज फीलिंग ड्रॉजी माई सेल्फ, मैं भी थोड़ा थोड़ा ऊँघने टाइप का अनुभव कर रहा था। यहाँ ड्रॉजी है, ड्रॉजी का मतलब होता है स्लीप, स्लीपी मतलब ऊँघना। एंड वॉन्डरिंग इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव अ स्विम विथ रामू एंड द बफलोज, और ये चीज़ सोचता सर्च करता हुआ कि अगर मैं पॉन्ड की तरफ जाऊंगा एंड हैव स्विम विथ रामू, तो मैं क्या करूंगा, रामू के साथ या बफलोज के साथ मैं क्या करूंगा, स्विम करूंगा। When I saw huge black cobra gliding out of a clump of cactus, लेकिन जब मैं किसको देखा, एक बड़ा सा ब्लैक कोबरा को, ह्यूज मतलब बड़ा, ब्लैक कोबरा को जब मैं देखा जो ग्लाइडिंग आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस, जो कि धीरे धीरे वो रेंगता हुआ किधर की ओर, कैक्टस की क्लम्प, क्लम्प मतलब होता है गुच्छा या क्लस्टर, ग्रुप कह सकते हैं, उधर से रेंगता हुआ मैंने उसे बाहर निकलता हुआ देखा। ग्लाइडिंग आउट, ग्लाइड मतलब सरकना, रेंगना, आउट मतलब बाहर निकलना। एट द सेम टाइम अ मंगूज emerged फ्रॉम द bushes, उसी समय मंगूज भी झाड़ियों से बाहर निकला। emerged मतलब होता है केम आउट मतलब बाहर आना, पास्ट टेंस में है। बुशे मतलब झाड़ियाँ। एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा, और वो सीधा सीधा किधर की ओर गया, स्ट्रेट मतलब सीधा यहाँ होगा, वेंट मतलब जाना, पास्ट टेंस में चला गया, तो कोबरा की तरफ वो सीधा सीधा आगे की ओर बढ़ता चला गया। इन अ क्लियरिंग, क्लियरिंग का मतलब हो गया कि जो कि एक एन ओपन स्पेस इन अ फॉरेस्ट वेयर देयर आर नो ट्रीज, उसी को क्लियरिंग कहते हैं, जो कि एक ऐसा जगह, खुला हुआ जगह जो जंगल में हो और वहाँ पे कोई पेड़ पौधा ना हो, उसी को क्लियरिंग कहते हैं। बीनेथ द बनियान ट्री, साफ सुथरा बनियान ट्री के नीचे, इन ब्राइट सनसाइन, जहाँ की सूरज की रोशनी बिल्कुल चमकती हुई, उसी में दे केम फेस टू फेस, वे लोग एक दूसरे के आमने सामने आ गए। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल, अब जरा सा थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। इसी क्लियरिंग के बारे में अभी आपको मैंने बताया था। क्लियरिंग का मतलब होता है एक ऐसा जगह जो कि जंगल में हो और बिल्कुल खाली, जहाँ पे कोई पेड़ पौधा ना हो। उसी समय वो बनियान ट्री के नीचे, जहाँ पे एक ऐसा जगह जहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं था, वो सूरज की चमकती हुई रोशनी में दे केम फेस टू फेस, वे दोनों एक दूसरे के सामने आमने आ गए। द
द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मंगूज, कोबरा केवल जानता था, अच्छा तरीका से जानता था कि वो जो ग्रे मंगूज 3 फीट लॉन्ग, जो कि 3 फुट लंबा, वाज सुपर फाइटर। सुपर मतलब होता है जो कि ऑफ हाई क्वालिटी, उसी को सुपर्ब कहते हैं, जो कि श्रेष्ठ होता है, जो कि एक अच्छा खासा क्या होता है, वो एक फाइटर होता है। कौन? मंगूज। उसके बारे में वो जानता था। क्लीवर एंड एग्रेसिव, बड़ा ही चतुर, बड़ा ही चालाक और बड़ा ही एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रमणकारी, बड़ा ही आक्रमणकारी भी था, जो कि अभी यहाँ मैंने लिखा भी है, गिवन टू अटैकिंग। बट द कोबरा, लेकिन कोबरा टू वॉज स्किलफुल, लेकिन कोबरा भी बड़ा ही स्किलफुल था, वो भी बड़ा ही चतुर था। एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर, और वो भी क्या होता है, उसके पास भी बहुत सारा अनुभव भी होता है, वो भी एक प्रकार का एक्सपीरियंस फाइटर ही होता है। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, वो भी बड़ी तेजी से क्या कर सकता है, तेजी से आगे की ओर भाग सकता है। स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, सेम उसी प्रकार से जैसे कि लाइट की स्पीड से। एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, सैक्स का मतलब होता है जो कि आप कह सकते हैं बोरा भी, लेकिन यहाँ जो सैक्स का मतलब है, ये सैक्स का मतलब क्या है कि अ पार्ट ऑफ एन एनिमल और प्लांट शेप लाइक अ बैग, एक ऐसा पार्ट एनिमल या पेड़ की जो कि किस प्रकार का हो, जैसे कि एक बैग के प्रकार का हो, उसी प्रकार का दिख रहा था। किसके? बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स, फैंग्स मतलब होता है वेनम टीथ, जो कि जहरीले दांत को फैंग्स कहते हैं। उसे उसके लंबी जो शार्प जो उसकी फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, जो कि उसके भी दांत क्या होते हैं, वो भी फुल ऑफ पॉइजन से भरा हुआ होता है। इट वॉज टू बी ए बैटल ऑफ चैंपियंस, ये भी तो एक अपने आप में क्या होने वाला होता है, तो ये भी एक चैंपियंस होता है। किसका? तो युद्ध का, बैटल का। इसी के जस्ट आगे वाला पेज में चलता हूँ। हिसिंग डेफियांस, हिसिंग मतलब होता है द साउंड ऑफ स्नेक, जो कि एक ऐसा साउंड जो कि स्नेक के द्वारा फुफकारना जिसको कहते हैं। हिसिंग डेफियांस, डेफियांस का मतलब चैलेंज होता है। हिज फोक टंग डार्टिंग इन एंड आउट, उसकी जो कटी हुई जो उसकी टंग थी वो भी इधर उधर तेज़ी से चलती हुई बाहर निकलती, जो कि आप देखते भी होंगे कि सांप की जो जीभ होती है ना, वो बराबर इधर उधर निकलती रहती है, अप एंड डाउन कर रहती होती है। तो उसकी जो फुफकारना प्लस उसकी जो ललकार, उसकी जो फोक्ड टंग डार्टिंग, तेज़ी से आगे पीछे चलने को डार्टिंग कहते हैं, बार बार बाहर भीतर कर रहा था। द कोबरा रेज 3 of his 6 feet ऑफ द ग्राउंड, कोबरा सीधा कितना उठा, तो 6 फीट अपने से लगभग 6 फीट ऊपर ग्राउंड से ऊपर कर उठा, रेज मतलब उठना। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टेकल्ड हुड, और उसने तेजी से अपनी लंबा चौड़ा जो उसकी जो चश्मे जैसे निशाने वाली जो उसकी हुड होती है, हुड में जिसको हम फन कहते हैं, वो भी आगे बढ़ाता हुआ फैलाया। द मंगूज बूस्ट हिज टेल, यहाँ बूस्ट का मतलब होता है लहराना, वेव। मंगूज भी अपना टेल को वो भी लहराना शुरू किया हवा में। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, ये उसके जो लंबे बाल थे जो कि उसके कहाँ थे, उसके रिड पर, यहाँ स्पाइन का मतलब रिड है, द बैकबोन है, वो भी अपना खड़ा कर लिया। दो द कम्बटेंट्स वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, लेकिन इसके बाद जो कि यद्यपि वो दो कम्बटेंट्स थे, कम्बटेंट्स मतलब होता है लड़ाके, जो पार्टिसिपेंट्स इन फाइट उसी को कम्बटेंट्स कहते हैं, वे दोनों वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, लेकिन वे दोनों जो लड़ने वाले जो लड़ाकू थे, जो फाइटर्स थे, वे दोनों ये बिल्कुल अनअवेयर थे, उसको वो बेखबर थे, अननोन थे कि मेरे प्रेजेंस की मैं उस पेड़ पे था, उसकी जानकारी वे लोगों को किसी को नहीं थी। दे वर सोन मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 अदर स्पेक्टेटर्स, उसके अलावा वे लोग बहुत जल्दी ये चीज़ों से अवेयर हो गए, ये चीज़ों की जानकारी उन्हें इस चीज़ों का खबर लग गया। यहाँ पर 2 अदर स्पेक्टेटर्स जो कि दर्शक, ऑन लुकर्स जिसको कहते हैं स्पेक्टेटर्स को, जो कि यहाँ मैंने लिख दिया है, वो उसके आने का पता उन्हें चल गया। वन वॉज अ मैना द अदर अ जंगल क्रो, एक था जो कि एक मैना और दूसरा एक जंगली कौवा, वे दोनों स्पेक्टेटर्स थे। दे हैड सीन दीज प्रिपरेशंस फॉर बैटल एंड हैड सेटल्ड इन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम, जब वे लोगों ने जब इसे देख चुका था कि क्या हो रहा है, तो अब लड़ाइयों की प्रिपरेशंस हो रही है, युद्ध की प्रिपरेशंस हो रही है, उसकी तैयारियां हो रही है, तो एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस, और इसलिए वो लोगों ने क्या किया, तो जाकर कैक्टस पर जाकर बैठ गया। सेटल्ड मतलब सेट मतलब बैठ जाना, टू वॉच द आउटकम, और इस चीज़ों का इंतजार करने के लिए देखता रहा कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा, इस कारण वो जाकर उस पर बैठ गया। हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच,
ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम। लेकिन उसके बावजूद भी वे लोग को लगातार वो लोग सेटिस्फाइड भी इस चीज़ों को देखते हुए हो रहे थे। ऑल वुड हैव बीन वेल, क्योंकि सब कुछ अच्छा होगा, विद बोथ ऑफ देम, इसी कारण दोनों एक साथ बैठा हुआ आराम से उसको देख रहे थे। इसी के जस्ट नीचे वाले जो कि आगे वाली पेज है उस पर चलता हूँ। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move। अब कोबरा भी अपने प्रोटेक्टिव, डिफेंसिव मतलब प्रोटेक्टिव होता है जो कि जिसका रक्षात्मक, और स्विंग मतलब होता है मूविंग या हिलाते हुए। ये कोबरा भी अपनी रक्षात्मक दृष्टि से अपने आप को हिलता हुआ इस साइड से उस साइड, फ्रॉम साइड टू साइड, इधर उधर घूमता हुआ अपने ऊपर खड़ा हुआ। ट्राइंग टू मेस्मराइज द मंगूज इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव। मेस्मराइज का मतलब होता है जो कि मैजिकली परसुएट, अर्थात किसी को सम्मोहित करना, इसलिए मेस्मराइज वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। बार बार मंगूज को अपनी तरफ सम्मोहित करता हुआ, मेकिंग अ फॉल्स मूव, ताकि इधर उधर कर सके इस कारण। बट द मंगूज न्यू द पावर ऑफ हिज अपोनेंट्स ग्लासी अनविंकिंग आइज। लेकिन मंगूज इस सब चीज़ों को जानता था कि उसके अपने जो अपोनेंट्स हैं, जो उसके विरोधी हैं, उसकी चमकती हुई, न लपकती हुई जो उसकी आंखें हैं, अनविंकिंग मतलब होता है बिना पलक झपकाए हुए उसकी आंखें, उसके बारे में वो जानता था कि उसकी पावर क्या है। एंड रिफ्यूज टू मीट देम, और उससे मिलने से वो इनकार कर दिया। Instead, he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood and opened the attack। उसके बजाय उसने अपनी जो उसका टकटकी लगाकर उसने देखना उसके ऊपर शुरू किया। कहाँ? तो कोबरा की हुड के जस्ट नीचे। एंड ओपेंड द अटैक, और उसने अपने आप को अटैक करने की निगाह से इसका उसके ऊपर अटैक करना की कोशिश की। अब क्या हुआ? मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच। कुछ ही समय में ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, वो कोबरा के अब पकड़ में आ गया, उसी के अंदर में आ गया, जो कि उसी के समीप पहुंच गया। द मंगूज मेड अ प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड। प्रिटेंड मतलब क्या होता है? दिखावटी, प्रोफेस फॉल्सली, जिसका मतलब दिखावटी होता है। उसने एक अपने आप को दिखावा किया मंगूज ने कि शायद वो किसी एक तरफ से साइड हो रहा है, इस प्रकार से। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, अचानक कोबरा ने उसके ऊपर कोशिश किया कि उसके ऊपर अटैक करने की। हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूज। और उसकी जो ग्रेट हुड थी वो अचानक वो नीचे से इतनी तेजी से आई जो कि आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूज, मैंने तो ये सोचा कि शायद मंगूज को कोई बचा नहीं सकता, बट तो कुछ भी नहीं बचा सकता। बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड, लेकिन बेचारा वो जो लिटिल फेलो था वो किसी अस्पष्ट रूपों से किसी एक साइड वो जंप मारा। एंड डार्टेड इन, और अंदर की ओर मुड़ा, एज स्विफ्टली एज द कोबरा, जितनी तेजी से कोबरा मुड़ा था। बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच, जैसे कि लग रहा हो कि स्नेक की जो कि उसके पीठ पर काटने की वजह से, बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक, उसने क्या किया तो स्नेक को काटता हुआ कहाँ पीठ पर उसे, एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच, और तुरंत फिर किसकी तरफ मुड़ गया तो फिर जो कि उसके पहुंच से बाहर चला गया। अब इसी की जस्ट बाद वाला जो पोर्शन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।